कहानी के आगाज में हम एक बहुत ही सादा आदमी को देखते हैं जिसका नाम हेनरी था, जो एक टूल बूथ पर नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर रंग खत्म हो चुके हों। जब सुबह वो घर पहुंचा तो उसकी बीवी डेबी ने भी यही बात की कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता। डेबी ने उसे याद दिलाया कि जब वो उससे मोहब्बत करता था तो सब कुछ मुख्तलिफ हुआ करता था। जब वो बात कर रहे थे कि अचानक बाहर से दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। जब हेनरी ने दरवाजा खोला तो उसका दोस्त एडी वहां खड़ा था। उसके साथ एक और आदमी भी था जिसका नाम जो था। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब, जो बार बार उल्टियां कर रहा था। चूंकि डेबी एक नर्स थी इसलिए वो उसे मदद के लिए अंदर ले आई। फिर एडी ने हेनरी को बताया कि उसकी बास्केटबॉल का आज मैच है। चूंकि जो की हालत बहुत खराब है वो इस हालत में मैच नहीं खेल सकती, इसलिए हेनरी को इसकी जगह खेलना चाहिए। हेनरी ने इनकार करने की कोशिश की लेकिन एडी ने उसे टी शर्ट पहनाई और अपने साथ ले गया। रास्ते में हेनरी ने जब पूछा कि खेल कहाँ होगा तो एडी ने कहा कि ज्यादा दूर नहीं है, बस तकरीबन 15 मिनट तक की दूरी है। थोड़ी देर बाद एडी ने हेनरी से गाड़ी रोकने को कहा और कहा कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे क्योंकि वो सिर्फ खाना लेने जा रहे हैं। इसने हेनरी से ये भी कहा कि वो ही बैठा रहे और गाड़ी चलती रहने दे। लेकिन जाते हुए एडी और उसके दूसरे साथियों ने मास्क पहन लिए। हेनरी उन दोनों आदमियों को भी नहीं जानता था। उन तीनों ने बंदूकें निकाली और एक बैंक में दाखिल हो गए। बेचारा हेनरी अब भी नहीं जानता था कि एडी और उसके साथी यहाँ बैंक लूटने आए हैं और वो खुद उनका ड्राइवर है। जिस गाड़ी पर वो आए थे वो भी चोरी की थी क्योंकि उन्होंने तारें निकाल कर उसको स्टार्ट किया था। कुछ वक्त के बाद वो आदमी मुख्तलिफ सिमतों में भागते हुए बैंक से बाहर निकले। उसी दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड की नजर हेनरी पर पड़ी। उसने भी वही टी शर्ट पहन रखी थी जो चोरों ने पहन रखी थी, इसलिए गार्ड ने समझा कि वो भी उन्हीं के साथ था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने हेनरी से उसके साथियों के नाम उगलवाने की बहुत कोशिश की लेकिन हेनरी सिर्फ एडी को जानता था। वो इतना मासूम था कि उसने एडी का नाम भी नहीं लिया, ये सोचते हुए कि आखिरकार वो उसका दोस्त है। इसी वजह से हेनरी को बैंक लूटने की कोशिश के जुर्म में 3 साल की कैद सुना दी गई। जब वो जेल में दाखिल हुआ तो उसकी मुलाकात मैक्स से हुई, जिसने उसे बड़ी नरमी से बात करना शुरू कर। अगले दिन नाश्ता करते वक्त मैक्स ने हेनरी को बताया कि वहां मौजूद हर कैदी के कभी न कभी ख्वाब हुआ करते थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कोई बदकिस्मत वाकया पेश आया जिसने उन्हें इस जगह तक पहुंचा दिया। इसने हेनरी से पूछा, तुम्हारा क्या ख्वाब है? हेनरी ने जवाब दिया, मेरा कोई ख्वाब नहीं है। ये सुनकर मैक्स ने कहा, ख्वाब ना होना सबसे बड़ा जुर्म है, तो मुझे बताओ तुम्हारा क्या ख्वाब है? जब हेनरी ने दोबारा वही जवाब दिया तो मैक्स ने कहा, ऐसी लाइफ का क्या फायदा जिसमें कोई ख्वाब ना हो। यूं 6 माह गुजर गए। एक दिन डेबी हेनरी से जेल में मिलने आई और कहा कि उसे इससे कोई जरूरी बात करनी है। उसने एतराफ किया कि वो किसी और से मोहब्बत करने लगी है, लेकिन हेनरी ने बड़े दिल के साथ जवाब दिया कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ ये चाहता था कि वो खुश रहे। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, बस तुम खुश रहो। दूसरी तरफ मैक्स ने अब जेल को ही अपना घर मान लिया था। एक दिन दूसरे कैदियों ने उससे एक ऑफिसर के बारे में पूछा जिसने इससे कुछ सवाल किए थे। पिछली बार जब ऑफिसर ने तुमसे पूछा था कि अगर हम तुम्हें रिहा कर दे तो तुम क्या करोगे, तो मैक्स तुमने क्या जवाब दिया? पर मैक्स ने जवाब दिया, मैंने उसे बताया कि सबसे पहले तुम्हारे घर में दाखिल होऊंगा, उसके कुत्ते को मारूंगा, उसका घर जला दूंगा और वहां मौजूद हर जानदार की जबान काट दूंगा। फिर मैक्स ने हेनरी से पूछा, तुम कब रिहा होगे? हेनरी ने कहा, अगले महीने। ये सुनकर एक कैदी ने कहा, सब लोग हेनरी को एक अच्छा शरीफ आदमी समझते हैं। हेनरी ने भी इसरार किया था कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया। इस पर मैक्स ने बताया, तुम जेल में वक्त गुजार चुके हो, इसलिए बाहर के लोग तुम पर कभी यकीन नहीं करेंगे कि तुम बेकसूर थे। जल्द ही हेनरी जेल से रिहा हो गया और उसने सबसे पहले जाकर डेबी से मुलाकात की। लेकिन जब दरवाजा जो ने खोला तो हेनरी को शदीद सदमा हुआ। डेबी अब जो के बच्चे की मां बनने वाली। ये देखकर हेनरी को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर कितनी बदल चुकी है। डेबी ने हेनरी को उसका सामान दिखाया और उससे पूछा कि वो आगे क्या करने वाला है। हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जो आया और हेनरी को एक कारोबारी सौदे की पेशकश की। इसने अदालत में इसका नाम ना लेने पर उसका शुक्रिया भी अदा किया, लेकिन हेनरी ने जवाब दिया, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता, और खामोशी से वहां से चला गया। बाद में हेनरी उसी बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। अचानक एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी और वो जमीन पर गिर गया। गाड़ी एक औरत चला रही थी जिसका नाम जूली था। वो फौरन उसके पास आई और पूछा कि क्या वो ठीक है। एक बैंक गार्ड भी वहां पर आ गया और उसने उसे एम्बुलेंस बुलाने को कहा, लेकिन हेनरी ने इनकार कर दिया। उसके बाद गार्ड्स ने हेनरी की मदद की और उसे करीब ही एक कैफे में ले गए जहां जूली भी उनके पीछे पीछे चली आई। हेनरी ने जूली से कहा, मैंने तुम्हें कहीं पहले देखा है। जूली ने जवाब दिया, मुझे मत देखो, बस सड़क पर एहतियात से चला करो। ये कहकर वो चली गई। जब हेनरी बाथरूम गया तो उसकी नजर दीवार पर एक पुराने अखबार के टुकड़े पर पड़ी। ये 80 साल पुराने बैंक की डकैती की खबर थी। इस मजमून में ये लिखा था, ये डकैती एक जेर जमीन सुरंग के जरिए की गई जो बैंक के पीछे मौजूद एक थिएटर से जुड़ी हुई थी। वो सुरंग सीधी बैंक के वॉलेट के नीचे खुलती है। ये जानने के बाद हेनरी सीधा जेल गया ताकि वो मैक्स से मुलाकात कर सके। मुझे अपना ख्वाब मिल गया है, मेरा ख्वाब इस बैंक को लूटना है जो मुझे यहाँ लेकर आया। अगर मुझे सजा ही भुगतनी है तो कम से कम बाकी चोरी तो करूँ। मैक्स हेनरी की बात समझ नहीं पाया तो हेनरी ने उससे पूछा, क्या तुम मेरे साथ बैंक लूटने में मदद करोगे? मैक्स ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई मंसूबा भी है या तुम ऐसे ही भटक रहे हो? इस पर हेनरी ने जवाब दिया, फिक्र मत करो, मेरे पास एक आला दर्जे का मंसूबा है। इसके बाद हेनरी उस थिएटर गया जहां जूली अपने ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी। परफॉर्मेंस के दौरान उसके डायरेक्टर ने उसे सख्ती से डांटा और कहा कि वो इस किरदार को संभाल नहीं सकती। मायूस होकर जूली कॉफी पीने चली गई। जाते हुए उसने हेनरी से पूछा, क्या वो उसका पीछा कर रहा है? हेनरी ने इनकार किया, लेकिन फिर भी वो इसके पीछे कॉफी शॉप तक चला गया। वहां कॉफी पीते हुए हेनरी ने जूली की अदाकारी की तारीफ की।
जूली ने फिर हेनरी का शुक्रिया अदा किया कि उसने गाड़ी के हादसे पर कोई शिकायत नहीं। उसी दौरान जेल में मैक्स ने ऑफिसर से अपनी रिहाई की दरख्वास्त की। कुछ सवालात के बाद उसे रिहा कर दिया गया। हेनरी ने उसे पहले ही समझा दिया था कि वो अफसरान के साथ कैसे बर्ताव करना है। जब हेनरी उसे जेल के बाहर लेने आया तो मैक्स ने पूछा, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? हेनरी ने जवाब दिया, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। हकीकत में हेनरी पैदल आया था। मैक्स गुस्से में आ गया और कहा, कैसे पागल आदमी की वजह से मैं रिहा हो रहा हूँ? मुझे वापस ले चलो, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब हेनरी ने अपना मंसूबा बताया तो मैक्स हैरान रह गया और बोला, ये तो वही मंसूबा है जिस तरह 80 साल पहले बैंक लूटा गया था। क्या तुम्हारे पास कम से कम बंदूकें तो हैं? हेनरी ने जवाब दिया, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर मैक्स तंज अंदाज में बोला, ये तो बहुत नेक बात है, लेकिन पिछली डकैती के बाद हो सकता है बैंक ने अपने वॉलेट को मुंतकिल कर दिया हो और अब वो सुरंग के ऊपर ना हो। ये जानने के लिए हमें चेक करना होगा। चुनाचा वो बैंक गए जहां उनकी मुलाकात असिस्टेंट मैनेजर से हुई। बैंक गार्ड उन पर कड़ी नजर रखे हुए था। जब वो अंदर दाखिल हुए तो असिस्टेंट मैनेजर से बात करते हुए मैक्स ने बड़ी चालाकी से यह तस्दीक कर ली, जब से बैंक बनाया गया है तो सेफ को कभी भी अपनी असल जगह से मुंतकिल नहीं किया गया। उसने ये काम इतनी महारत से किया कि मैनेजर को भी जरा भी शक नहीं हुआ। ताहम गार्ड अब भी उन पर नजर रखे हुए था। इसके बाद वो सुरंग को चेक करने के लिए थिएटर गए। वहां जूली हेनरी को दोबारा देखकर हैरान हो गई। लेकिन मैक्स ने फौरन कहा, जब मैं जवान था तो मैं यहाँ कई ड्रामों में काम कर चुका हूँ। मैं हेनरी को ये जगह दिखाने लाया हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो एक नजर मैं अंदर डाल लूं। जब वो अंदर गए तो जूली ने मैक्स से पूछा, उसने कौन कौन से ड्रामों में काम किया था? मैक्स ने फौरन शेक्सपियर का नाम लिया। फिर उसने मजीद कहा, मेरी यहाँ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं थिएटर के हर कोने को देखना चाहता हूँ। इसी बहाने इजाजत मिल गई। जैसे ही मैक्स वहां से गया, जूली ने हेनरी से पूछा, क्या मैक्स उसके वालिद हैं? हेनरी ने जवाब दिया, नहीं, वो सिर्फ अच्छा दोस्त है। उसी दौरान थिएटर का एक स्टाफ मेंबर मैक्स को घुमाते हुए सुरंग के दरवाजे तक ले गया और मैक्स ने उसका मुआयना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जब जूली ने हेनरी से पूछा कि वो क्या काम करता है तो हेनरी ने साथ साथ जवाब दिया, अभी वो जेल से रिहा हुआ है और इस वक्त वो कुछ भी नहीं कर रहा। ये सुनकर जूली हैरान रह गई। तुम जेल क्यों गए थे? क्या तुमने कोई कत्ल या कोई और काम किया था? हेनरी ने जवाब दिया, ये एक लंबी कहानी है, कभी और वक्त सुनाऊंगा। इसके बाद उन्होंने उसी शाम डिनर पर मिलने का मंसूबा बनाया। घर आकर मैक्स ने हेनरी को बताया कि सुरंग ग्रीन रूम की दीवार से होकर गुजरती है, इसलिए उन्हें हर हाल में उस ग्रीन रूम पर कब्जा करना होगा। लेकिन हेनरी ज्यादातर जूली के साथ अपनी मुलाकात की तैयारी में लगा हुआ था। उसने मैक्स से पूछा कि वो कैसा लग रहा है। मैक्स हंस पड़ा और बोला, तुम हमेशा की तरह बहुत अच्छे लग रहे हो। जाओ अपनी मुलाकात एंजॉय करो, मंसूबा बाद में बनाएंगे। मुलाकात के दौरान जूली ने हेनरी को बताया कि वो एक बड़ी अदाकारा बनना चाहती है, ऐसी जिसका नाम सब जानते हो। उसी शाम हेनरी ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि वो जेल कैसे गया था और अब वो वाकई एक बैंक लूटना चाहता है। ये मंसूबा सुनकर जूली हैरान रह गई, लेकिन अब तक वो हेनरी की सोबत को पसंद करने लगी थी। बाद में वो घर गए और उनकी कुर्बत और ज्यादा बढ़ने लगी। अगली सुबह हेनरी और जूली मैक्स के पास गए, लेकिन मैक्स जूली को देखकर खुश नहीं हुआ। हेनरी ने उसे तसल्ली दी और कहा कि फिक्र मत करो, अब वो इनके साथ काम करेगी। इस पर मैक्स हेनरी को एक तरफ ले गया और गुस्से में पूछा, तुमने उसको सारा मंसूबा क्यों बताया है? बाद में खाना खाते हुए जूली ने जब मैक्स से पूछा कि वो जेल क्यों गया था तो मैक्स ने जवाब दिया कि उसने बहुत ज्यादा कत्ल किए हुए थे। थिएटर जाते हुए जूली और हेनरी के जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना वहाँ ऑडिशन रखे जाएं, इस तरह उनका ज्यादातर वक्त थिएटर में गुजरेगा। लेकिन कुछ देर बाद मैक्स को एक और ख्याल आया और उसने कहा, क्यों ना जिस एक्टर का ये ग्रीन रूम है उसे वहां से निकाल दें और वो ये किरदार हेनरी को दे दिया जाए। इस तरह हम आराम से खुदाई कर सकेंगे और किसी को खबर भी नहीं होगी। हेनरी ने कहा, लेकिन मुझे अदाकारी के बारे में कुछ नहीं आता। मैक्स ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा, अपना चेहरा देखो, तुम पैदाइशी अदाकार हो, तुमसे बेहतर कोई एक्टिंग कर ही नहीं सकता और वैसे भी ये मरकजी किरदार है। कुछ ही अरसे बाद वो अदाकार खुद ही ड्रामा छोड़कर चला गया, ये कहते हुए कि उसे एक बड़ी फिल्म में काम मिल गया है। लेकिन हकीकत में मैक्स ने उसे चालाकी से फंसाया था। जब जूली को इस बात का पता चला तो वो बहुत गुस्से में आ गई और बोली, क्या तुम लोग मेरी जिंदगी और कैरियर बर्बाद किए बगैर नहीं रह सकते? हेनरी ने ऑडिशन दिया और हैरत अंगेज तौर पर मुंतखब हो गया। अब थिएटर के अंदर उनका काम और भी ज्यादा आसान हो गया। लेकिन एक दो दिन के अंदर ही उनको एहसास हो गया कि सुरंग का काम एक दो लोगों का नहीं है, इसलिए उन्हें ज्यादा लोगों की जरूरत है। इस तरह उन्होंने मंसूबे में जो को भी शामिल करने का फैसला कर लिया। लेकिन जब जू ने सुरंग देखी तो उसने कहा, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, बस बंदूक उठाओ और सीधा बैंक लूट लो। मैक्स ने गुस्से में आकर जवाब दिया, हम तुम जैसे बेवकूफों की तरह चोरी नहीं करना चाहते। आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो गया। खुदाई के साथ साथ हेनरी ने अपनी अदाकारी के किरदार को भी बहुत संजीदगी से लेना शुरू कर दिया। अब हेनरी सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, वो जिंदगी में कुछ और भी करना चाहता था। एक रात जब हेनरी काम के बाद घर वापस जा रहा था तो वही बैंक गार्ड जिसने उसको पहले गिरफ्तार किया था उसके सामने आ गया। गार्ड ने कहा, तुम वही आदमी हो जो उन लुटेरों के साथ था और अब मैं तुम्हें बार बार बैंक के पीछे थिएटर में जाते हुए देख रहा हूँ। इस बार मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा। हेनरी ने गार्ड को कहा कि वो उसके साथ आए और गाड़ी को एक सुनसान जगह पर ले गया। फिर उसने गार्ड से पूछा कि तुम क्या चाहते हो?
गार्ड ने समझाया, हर महीने एक बार एक ट्रक हमारे पार्टनर बैंक से पैसे जमा करता है। उस वक्त उस बैंक के वॉलेट में तकरीबन 1 करोड़ डॉलर से ज्यादा होते हैं। इसके अलावा किसी और वक्त बैंक लूटने की कोशिश सिर्फ एक बेवकूफ ही कर सकता है। मैं तुम्हारा अंदर का आदमी बन सकता हूँ और अलार्म सिस्टम में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगले दिन थिएटर में जूली के रोने वाले मंजर के दौरान डायरेक्टर ने उससे कहा, तुमने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की और ना ही तुम्हारा कभी दिल टूटा है। यही तुम्हारा मसला है। इस एहसास के बगैर तुम कभी भी बड़ी अदाकारा नहीं बन। वक्फे के दौरान जूली बाथरूम गई और रोने लगी। हेनरी ने उससे पूछा, क्या वो ठीक है? जूली बहुत ज्यादा रो रही और बोली, हाँ, मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की। मैं क्या करूँ, लेकिन मैं अदाकारा बनना चाहती हूँ। हेनरी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, बस तुम्हें अभी इसका एहसास नहीं, और मुझे यकीन है कि तुम एक अजीम अदाकारा बनोगी। फिर उन दोनों ने एक दूसरे को बोसा दिया। उसी रात जब मैक्स और हेनरी डकैती की मनसूबाबंदी कर रहे थे तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब हेनरी ने दरवाजा खोला तो उसने जो और एडी को वहां खड़े देखा। एडी ने कहा, जो ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब मैं भी तुम्हारे मंसूबे का हिस्सा हूँ। लेकिन मैक्स को एडी फौरन नापसंद आ गया। उसने हेनरी से पूछा, ये नमूना कौन है? एडी ने जवाब दिया, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैक्स ने फिर कहा, कोई मुझे बताएगा ये अहमक कौन है? एडी झुंझला गया और बोला, मैं इस मंसूबे में हूँ और तुम इससे बाहर हो, बूढ़े आदमी। मैक्स ने सीधा उससे कहा कि वो यहाँ से चला जाए, लेकिन एडी ने दोबारा उसे बूढ़ा कहकर मजाक उड़ाया। इस बार मैक्स का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और वो एडी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। हेनरी ने किसी तरह बीच में आकर लड़ाई को रोक दिया। अगले दिन मैक्स और हेनरी थिएटर गए और उन्हें पता चला कि उनका शो सिर्फ चंद दिनों में खत्म होने वाला है। ये सुनकर दोनों परेशान हो गए। हेनरी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम बैंक लूट पाएंगे। असल बात ये थी कि हेनरी जूली से मोहब्बत करने लगा था। वो जानता था कि बैंक लूटने के बाद उन्हें भागना पड़ेगा, लेकिन अब वो जूली को छोड़ना नहीं चाहता था। मैक्स ने गुस्से में उसे याद दिलाया, तुम मुझे जेल से बाहर लाए हो मेरी मदद करने के लिए, और अब तुम काम करने से इनकार कर रहे हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बातें ही की हैं। मैं काफी अर्सा जेल में रहा और जब मैं बाहर आ गया हूँ तो मैं जरूर कोई जुर्म करूँ। उसी रात हेनरी की जूली से मुलाकात हुई और इसने उससे कहा, हमें शो के पहले दिन ही बैंक लूटना होगा, उसके बाद मैं कैलिफोर्निया भाग जाऊंगा। तुम्हें भी हॉलीवुड में काम करना है, तुम वहाँ मुझसे मिलोगी। ये सुनकर जूली को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुमने जाना ही था तो फिर मुझे मोहब्बत पर यकीन क्यों दिलाया? तुमने मुझे सिर्फ थिएटर में दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया। मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ये मेरी गलती है कि मैं एक चोर से मोहब्बत कर बैठी। आखिरकार शो का दिन आ गया और उसी दिन बैंक डकैती भी होनी थी। डायरेक्टर ने तमाम अदाकारों से कहा, आज तुम्हारा दिन है, जाकर अपना नाम बना दो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। उसी वक्त पैसों से भरा ट्रक बैंक पहुंच गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे गार्ड ने उन्हें बताया था। हेनरी ड्रामे में अदाकारी कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला वो चुपके से अपने साथियों की मदद करने के लिए निकल गया। सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा था। पहले उन्होंने एक आले की मदद से ईंटों की दीवार को तोड़ा, फिर जो ने वेल्डिंग मशीन इस्तेमाल करके लोहे की सेफ को काटा और उसमें एक बड़ा सुराख कर दिया। मैक्स ने गार्ड के इशारे मिलते ही पहले ही तार काट दी, जिससे अलार्म बंद हो गया। लेकिन अचानक एडी ने मैक्स पर बंदूक तान दी और उसे एक तरफ हटने का हुक्म दिया। इसने जो से कहा कि सारा पैसा गाड़ी में डाल दे। एडी के रवैये से जो को बहुत बुरा लगा और उसने कहा, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। उसी लम्हे हेनरी वहां पहुंच गया। एडी ने उसे भी डराने की कोशिश की और यहाँ तक कि बंदूक से मैक्स को मार मार कर गिरा दिया, जो उसे मुसलसल रुकने को कह रहा था, लेकिन एडी ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार मैक्स ने एडी के हाथ से बंदूक छीन ली और उसे मारना शुरू कर दिया। इसी अफरा तफरी में एक गोली चल गई और हेनरी की टांग को छूती हुई निकल गई। उधर हेनरी का ड्रामे में मंजर शुरू होने वाला था। लंगड़ाता हुआ वो फौरन स्टेज पर पहुंचा और अदाकारी करने लगा। एडी को मारने के बाद मैक्स ने उसे बांध दिया और फिर हेनरी, मैक्स और जो सारा पैसा लेकर भाग निकले। अचानक हेनरी ने गाड़ी रोकने को कहा। जो और मैक्स को समझ नहीं आया कि क्यों। हेनरी ने उनसे कहा कि वो उसके बगैर ही भाग जाए, वो बाद में उनसे मिल लेगा। जब जो ने मैक्स से पूछा कि हेनरी कहाँ है तो मैक्स ने कहा, उसे जहन्नम में जाने दो, बस गाड़ी चलाते रहो। हेनरी वापस थिएटर की तरफ दौड़ा जहाँ जूली स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। लंगड़ाता हुआ वो स्टेज पर चढ़ा और उससे कहा, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता, मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। इत्तेफाक से उस वक्त ड्रामे में भी ऐसा ही एक मंजर था। ऑडियंस ने उस अदाकारी का एक हिस्सा समझा और बहुत मुतासिर हुए और जूली के जवाब के मुंतजिर रहने लगे। डायरेक्टर ने लाइट्स मदम कर दी और जूली को हाँ करने का इशारा दिया। आखिरकार जूली को एहसास हो गया कि हेनरी वाकई उससे मोहब्बत करता है। एक ताबील खामोशी के बाद उसने हाँ तो नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के तासुरात ने सब कुछ ज़ाहिर कर दिया। यूं आखिर में हीरो को हीरोइन भी मिल जाती है और पैसा भी।